हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस के लिए 45वां टेस्ट सीरीज है हमारा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र कब जारी हुआ था? 1835 ईस्वी में, 1832 में, 1830 में या 1842 में? ये स्मरण पत्र है जो एजुकेशन से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1835 में। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों द्वारा हुई थी? महादेव गोविंद रानाडे, डी.के. कर्वे, राजा राममोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे महोदय के प्रयासों द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई, नागपुर, पुणे, होशंगाबाद। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी पुणे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 1875 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर, अमृतसर, मुंबई या कोलकाता में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अजमेर में 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, उसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच, थॉमसन प्लान, सैडलर आयोग, बटलर आयोग। देखिए, इसमें जितना भी ऑप्शन दिया गया है सब इम्पॉर्टेंट है, सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और बाकी इसका उत्तर तो हो जाएगा ए, चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो 1854 में लॉन्च किया गया था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, द कोलकाता गजट, मद्रास कोरियर, मुंबई हेराल्ड। तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? ये ध्यान रखना है, समाप्त किया गया। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त कर दिया गया था। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था? देखिए, बंग भंग तो हुआ था 1905 में, लेकिन उसका एकीकरण कब किया गया था ये बताना है। 1905, 1911, 1947 या 1971 में? तो बंगाल का एकीकरण किया गया था 1911 में। इसको दिल्ली दरबार भी कहते हैं। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई, चिंतामणि। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, देखिए स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है ये हर जगह अलग अलग है। मुंबई में भी इसका पूछता है, मद्रास में पूछा गया, कोलकाता में पूछा गया। तो हर जगह का आपको वहाँ के नेताओं के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चिदम्बरम पिल्लई मद्रास में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता थे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? अभी देखिए, इसके पहले मद्रास में था, अब की बार वाला दिल्ली में है। तो दिल्ली में किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने, सैयद हैदर राजा ने। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सैयद हैदर राजा ने। यूराल रिवर किस सागर में गिरती है? इसका मुहाना बताना है यूराल का। भूमध्य सागर, ब्लैक सागर, कैस्पियन सागर, एड्रियाटिक सागर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यूराल। तो यूराल रिवर गिरती है
कैस्पियन सागर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश इन चारों में से कौन सा एक नहीं है? बाकी 3 हैं, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, जॉर्जिया। इन चारों में से कौन बाल्टिक देश नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बाल्टिक देश जॉर्जिया नहीं है। बाकी एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया ये बाल्टिक देश कहलाते हैं। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद यह कितने देशों में बटा? जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, उसके बाद उसमें से कितने देश बने थे ये बताना है। 12, 15, 18 या 21 देश। तो सोवियत संघ का विघटन होने के बाद उसमें से बने थे 15 देश। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? ये पत्तन लिखा हुआ है, पत्तन लिख गया है, पत्तन। 5 सागरों का पत्तन किसे कहा जाता है? रोम, नागोया, सिंगापुर या मॉस्को? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है मॉस्को को, जो रूस में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। लारेन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये लारेन। किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। लौह अयस्क, जलयान निर्माण, कोयला उत्पादन, यूरेनियम उत्पादन। लारेन क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। राइन घाटी में कौन सा उद्योग केंद्रित है? राइन घाटी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये है कहाँ पर राइन घाटी। जिसको भी पता हो वो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकता है। तो राइन घाटी में कौन सा उद्योग केंद्रित है? कोयला उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग या इस्पात उद्योग? राइन घाटी में रेशमी वस्त्र उद्योग स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। देखिए, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित पीसीएस में हो चाहे आरओ में हो, काफ़ी प्रश्न आते हैं वहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह मर्सिलीज। देखिए, इससे ये पता चलता है कि यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है मर्सिलीज। किस सागर में स्थित है? उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या इंग्लिश चैनल? तो मर्सिलीज स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भूमध्य सागर में। फियोर्ड तट किस देश की भूमि कहलाती है? आपकी बार जियोग्राफी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। फियोर्ड तट किस देश की भूमि कहलाती है? स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस या नॉर्वे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, नॉर्वे की जो भूमि है उसको फियोर्ड तट कहते हैं, सागरीय क्षेत्र को। आइबेरिया कहलाता है स्पेन और फ्रांस, फ्रांस और जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन। आइबेरिया इनमें से किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्पेन और फ्रांस को, स्पेन और पुर्तगाल को मिलाकर आइबेरिया कहा जाता है। ये दोनों कंट्री आइबेरिया कहलाते हैं एक साथ। गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्टेपी क्षेत्र स्थित है यूक्रेन में, बोलीविया में, पराग्वे में या ब्राज़ील में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, इससे ये भी पता चलता है जो स्टेपी क्षेत्र है ये फेमस है गेहूं उत्पादन के लिए। पहली बात तो ये हो गई। और ये है कहाँ पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यूक्रेन में स्थित है स्टेपी क्षेत्र। ये ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर था ए। इस प्रकार से आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।